एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय चैनल माय क्लास 7। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए जल्दी से करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड यानी हमें बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 2/5 डिवाइड बाय 1/2। दोनों फ्रैक्शन में है टर्म्स और डिवाइड में है। आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, डिवीज़न के टाइम हम क्या करते हैं, चेंज द डिवीज़न साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म। यानी हम क्वेश्चन करेंगे 2/5 डिवीज़न को बनाएंगे मल्टीप्लाई और राइट साइड में जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर इज कम्स टू न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर कम्स टू डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। अब फिर वही बात, 2 से 2 की कटिंग नहीं करनी, ऊपर और नीचे कटिंग होती है। ठीक है, अगर ऊपर ऊपर होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, साइन अगर मल्टीप्लाई का है। तो यहाँ पर 5 से 2 भी नहीं कटता, 5 से यहाँ 2, 1 से भी 2, 1 से 2 कटिंग नहीं पॉसिबल। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो, 5 1 ज़ा 5। ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन बना, ये बना प्रॉपर फ्रैक्शन ना, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हमारा आंसर रहेगा यही 4/5। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। 4/9 डिवाइड 2/3। तो क्या करेंगे, 4/9 एज इट इज, चेंज द डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म, यानी 3/2। अब देखो 9 जो है 3 से कटिंग हो रही है, ऊपर नीचे है ना, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 की भी 4 से हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब कटिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में 2 और 3 और 1 और 1 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आपका आंसर कितना आया, 2/3। ये भी कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। प्रीवियस क्लास में बताया था ना। चलिए 3/7 डिवाइड 8/7, थर्ड पार्ट ये है, तो चेंज करते हैं। 3/7 एज इट इज, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म। जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, राइट साइड में जो भी टर्म हो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। क्लियर। अब देखो डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमिनेटर में 7 है, तो 7 से 7 की कटिंग पॉसिबल है। न्यूमिनेटर में 3 है, 8 है, कटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 1 और 8 की भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3, 1 को 8 से मल्टीप्लाई, 1 8 ज़ा 8। तो आंसर आया 3/8। ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। अब इसमें टर्म है मिक्स फ्रैक्शन में, है ना। तो पहले से सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो 7/3। ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड है उसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो राइट साइड का रेसिप्रोकल, तो 5/3। अब देखो 3 से 3 की कटिंग नहीं करनी क्योंकि ये दोनों नीचे हैं, है ना। ऊपर नीचे हो तो कटिंग होती है। अब 3 7 से भी नहीं कटता, 5 भी नहीं कटता, सेम। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 5 ज़ा 35 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर से, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसे चेंज करके देखते हैं। 35 9, 9 4 ज़ा 36 होता है, तो 9 3 ज़ा पे जाएगा 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 - 7 इज़ 8, 2 - 2 इज़ 0, है ना। तो हमारा कैसे लिखते हैं, जो राइट साइड की टर्म है वो आएगी लेफ्ट में, नीचे वाली टर्म नीचे, जो रिमाइंडर था वो आएगा ऊपर। तो आपका आंसर कितना हुआ, 3 × 8/9। ये हमने आंसर चेंज किया मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करें। मिक्स फ्रैक्शन है, 2 3 ज़ा 6, 6 + 1 7, तो 7/2। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे डिवीजन साइन को, तो रेसिप्रोकल ऑफ राइट साइड टर्म, 3/5।
8। अब 2 7 को भी नहीं कट करता, 3 को भी नहीं, 8 से भी 7 नहीं कटता, 8 से 3 नहीं, और 2 और 8 की कटिंग नहीं होएगी क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करो, 7 3 ज़ा 21, 2 8 ज़ा 16। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? इम्प्रॉपर। तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो 21 इन बिटवीन 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, माइनस करो, 5 इज द रिमाइंडर। कैसे लिखेंगे? 1 16 डिनोमिनेटर में, रिमाइंडर ऊपर। ठीक है, तो 1 इंटू 5/16 आपका आंसर है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 6th पार्ट करते हैं। 6th क्लास है 2/5 डिवाइड 1 इंटू 1/2। ठीक है, अब 2/5 एज इट इज़, ठीक है, डिवाइड भी एज इट इज़ पहले क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं। 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2/5 डिवीजन को चेंज करो मल्टीप्लाई में, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म, यानी 2/3। अब कटिंग पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, यानी 2 2 ज़ा 4, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 5 3 ज़ा 15। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 4/15। नेक्स्ट पार्ट करें। 7th पार्ट है 3 इंटू 1/5 डिवाइड 1 इंटू 3/5। अब दोनों के दोनों मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हम क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 एंड 1 16/5 डिवाइड 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5/3। अब डिवीज़न को पहले करेंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो 16/5 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ राइट हैंड साइड टर्म 3/5। यहाँ ना ये गलती मत करना कहीं 5 से 5 कट कर दो, वो सिर्फ मल्टीप्लाई में होगा, डिनोमिनेटर में डिवाइड में ऐसा नहीं होता। तो पहले हमें इसे डिवाइड में चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब 5 से 16 की कटिंग नहीं है, 3 की नहीं है, तो क्या करेंगे? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, यानी न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। तो 16 3 ज़ा इज 48, 5 5 ज़ा 25। कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। तो हम इसे मिक्स में चेंज कर सकते हैं। 48 25, 25 2 ज़ा 50 होता है, ज़्यादा होगा इसलिए 1 पे जाएगा 25। माइनस करो, 8 - 5 इज़ 3, 2 - 2 इज़ 2, 4 - 2 इज़ 2। तो क्या लिखेंगे? 1, डिनोमिनेटर इज़ 25, न्यूमिनेटर इज़ 23। तो आंसर आया 1 इंटू 23/25। क्लियर? चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। मिक्स फ्रैक्शन में दोनों टर्म सॉल्व करेंगे पहले। 2 इंटू 1/5 है, डिवाइड है 1 इंटू 1/5। तो 5 2 ज़ा 10, 10 एंड 1 11/5 डिवाइड 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6, 6/5। ठीक है, चलो 11/5 चेंज द डिवीजन इनटू मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/6 क्योंकि रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अब कटिंग है, देखो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ गए। 11 1 ज़ा 11 एंड 6 1 ज़ा 6। कौन सा फ्रैक्शन है ये? डिनोमिनेटर छोटा है, जब भी डिनोमिनेटर छोटा होता है उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इसे मिक्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 6, 6 2 ज़ा 12 होता है, तो 6 1 ज़ा पे जाएगा, 6 1 ज़ा 6, तो माइनस करो 5। तो कैसे लिखते हैं? क्वोशिएंट ऑन द लेफ्ट, डिनोमिनेटर सेम, रिमाइंडर ऑन द अबव। तो आपका आंसर हुआ 1 इंटू 5/6। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट हो गया, ये 7th पार्ट हो गया। ठीक है, दिस वन इज द 6th पार्ट, ये 5th 4th 2nd 1st 3rd 2nd एंड 1st। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय।